हम बताने जा रहे हैं ह्यूमन हार्ट। एक्चुअली ह्यूमन हार्ट है लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है एंड सर्कुलेट द ब्लड टू होल बॉडी। पूरी बॉडी को जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको करने का काम करता है। एक्चुअली डे स्टूडेंट्स, ब्लड सर्कुलेशन बात करने जा रहे हैं हम, ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, जो ब्लड का सर्कुलेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एक्सप्लेन ब्लड। ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। लिक्विड है, वी कैन से फ्लूइड कनेक्ट करता है होल बॉडी को, कनेक्ट होल बॉडी, कनेक्टिव ग्रुप ऑफ सेल्स है बिकॉज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी के भी कई सारे टाइप, लिम्फोसाइट, बेसियोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल सभी होते हैं। एंड आरबीसी मेन है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज आरबीसी के इनसाइड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। कनेक्टिव है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, टिश्यू ब्लड टिश्यू है। अगर इज हम इसको यहां पर इज कर दें, इज ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर डेफिनेशन? We can define blood is fluid connective tissue who connect whole body and transport oxygen, food, hormones, ठीक है, and also maintain the temperature of body। बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम ही कौन करता है, ब्लड। तो चलिए, ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए एक सिस्टम है बॉडी के अंदर, उसको कह रहे हैं हार्ट। हार्ट जो है हमारे लेफ्ट साइड है, क्लब शेप स्ट्रक्चर है, इस तरीके से यहां पर रहता है हार्ट। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में नहीं है, थोड़ा सा लेफ्ट है, स्लाइटली लेफ्ट। तो हार्ट की स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि हार्ट वास्तव में है क्या। हार्ट एक 4 चैम्बर स्ट्रक्चर है। हार्ट के अंदर कितने चैम्बर हैं, 4 चैम्बर। हार्ट 4 चैम्बर स्ट्रक्चर है। देयर आर 4 चैम्बर। हार्ट के अंदर कितने चैम्बर, हाउ मेनी चैम्बर, 4 चैम्बर। 4 चैम्बर है। चारों चैम्बर्स में क्या है, ब्लड आता है और पंप होके आउटसाइड चला जाता है। रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर हार्ट होते हैं, 2 एट्रियम और एक नीचे वेंट्रिकल होता है। फिशेस के अंदर 2 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो है सर्कुलेशन जो है ऑक्सीजन का वो गिल्स के थ्रू हो रहा होता है। लेकिन जो मैमल्स हैं वहां पर वेल डिजाइन लंग्स होते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं हार्ट का सर्कुलेशन, हार्ट किस तरीके से काम कर रहा होता है। Heart is 4 chamber structure. First of all, blood comes from body side. सबसे पहले बॉडी की तरफ से ब्लड आएगा, अपर लोअर जिधर से भी आ रहा है। ठीक है, वेना क्या अपर है चाहे लोअर है, अपर है तो सुपीरियर ब्लड आ रहा है। ब्लड कम्स फ्रॉम बॉडी साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड कम्स फ्रॉम बॉडी साइड, बॉडी की तरफ से ब्लड आ रहा है। आने के बाद फर्स्ट चैम्बर में एंटर करता है। कौन से चैम्बर में एंटर करता है, फर्स्ट चैम्बर। फर्स्ट चैम्बर के बाद देन एंटर इनटू सेकंड चैम्बर, बीच में बाल्ब है, सेकंड चैम्बर। और सेकंड चैम्बर से ब्लड रिलीज आउट टुवर्ड्स लंग्स। अब यहां से जो ब्लड है ये किधर चला गया, लंग्स की तरफ। लंग्स की तरफ चला जाता है ब्लड। लंग्स से फिर ब्लड आता है, अगेन एंटर इनटू हार्ट, फिर से एंटर करता है हार्ट में, एट्रियम में आता है। एट्रियम के बाद देन एंटर इनटू वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में जाता है और वेंट्रिकल से फिर सीधा बॉडी को एंटर हो जाता है, एंटर टुवर्ड बॉडी, बॉडी की तरफ चला जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्लड है वो आया, जो ब्लड शुरू में आ रहा है वो कैसा आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में। जो ब्लड आ रहा है शुरू में डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, ब्लड आने के बाद सीधा जो है पहुंचता है यहां से लंग्स की तरफ, यहां से सीधा लंग्स की तरफ जा रहा है। लंग्स में ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है, ऑक्सीजन को ऐड करने के बाद वापस आ रहा है और वी कैन ड्रॉ आउटर बाउंड्री लाइक दिस। इस तरीके से हम बाहर की बाउंड्री ड्रॉ कर सकते हैं लंग्स हार्ट की। क्लियर?
तो हार्ट का वेरी सिंपल डायग्राम है, बहुत आसान डायग्राम है। सबसे पहले क्या हो रहा है, ब्लड कम्स फ्रॉम टिश्यूज साइड, जो बॉडी के टिश्यूज हैं उनकी तरफ से आ रहा है। सपोज बॉडी टिश्यूज, ठीक है, टिश्यूज से ब्लड एंटर कर रहा है हार्ट की तरफ थ्रू जो पाइप्स हैं, उनको हमें लेबलिंग के लिए कभी कभी बोला जाता है कि इस पाइप को क्या बोलेंगे। तो ब्लड एंटर थ्रू जो वेन है, वाना कैवा बोला जाएगा, वाना कैवा, ठीक। वाना कैवा के थ्रू राइट एट्रियम, सबसे पहले ब्लड कहां पे आ रहा है, राइट एट्रियम के अंदर ब्लड आ रहा है। जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड है। कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन इसके अंदर वेरी लेस, बहुत कम है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा है। राइट एट्रियम, वी कैन थिंक लाइक राइट साइड राइट पोर्शन, लेफ्ट साइड लेफ्ट पोर्शन। राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के बाद यहां पर ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, देन राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल टू ब्लड मूव्स टुवर्ड लंग्स। अभी ऑक्सीजन नहीं मिला, जैसे ही ये लंग्स के अंदर जाएगा तो पल्मोनरी आर्टरी, इस पाइप को बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, क्योंकि हार्ट से जो भी पाइप जा रही है वो आर्टरी है और जो हार्ट में आ रही है वो वेन है। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से यहां पे लंग्स के अंदर जाएगा, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी। अब क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड हो जानी है, अब यहां पर प्लस हो जाएगी ऑक्सीजन एंड एक्सक्रीट या रिलीज हो जाएगी आउटसाइड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगी हीमोग्लोबिन के साथ में। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। नाउ दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड, और एंट्री करेगा किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड मूव्स टुवर्ड बॉडी, ब्लड मूव्स टुवर्ड बॉडी, दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव्स टुवर्ड टिश्यूज, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा है, यहां पर ऑक्सीजनेटेड, ठीक, ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीजन होगा, उसके बाद टिश्यूज में जाएगा, और टिश्यूज में क्या होगा, हमने रेस्पिरेशन में पहले ही पढ़ा है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों का यूज होता है, ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज एंड फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या बनती रहेगी, ऑक्सीजन और ग्लूकोज यूज होगा और एनर्जी बन जाएगी। तो ये रेस्पिरेशन प्रोसेस चल रही है। तो ऑक्सीजन कौन ला रहा है, ब्लड, ग्लूकोज कौन ला रहा है, ब्लड, ठीक है। तो ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हु सर्कुलेट ऑल दीज थिंग्स, क्लियर। चलिए तो बात करते हैं, यहां पर एक बार एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। Blood comes from tissue side and enter into right atrium through vena cava, then enter into right ventricle. From right ventricle, it moves toward lungs. This is deoxygenated blood. अभी कैसा है blood? Deoxygenated. From lungs, this deoxygenated blood convert into oxygenated form. In oxygenation, after oxygenation, blood enter here. Then, with the help of these valves, blood moves toward body through aorta. ठीक है, थ्रू एओर्टा, एओर्टा के थ्रू आएगा और ब्लड ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेटेड होगा और यहां से फिर ब्लड एंटर करेगा और हार्ट के अंदर। दिस ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड, ये ब्लड कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड। डियर स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, जब ब्लड पंप करता है, हार्ट पंप करता है ब्लड को बाहर की तरफ, तो इस प्रोसेस को कहते हैं सिस्टोल। क्या, सिस्टोल, और प्रेशर होता है ज्यादा, तो बोला जाता है कौन सा प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर 120। प्रेशर कितना है, 120 mmHg, ठीक है, 120 Hg मरकरी, मतलब इतना पारा हाई कर देता है। कहते हैं ना मेरा पारा हाई हो रहा, मींस बीपी, ब्लड का प्रेशर बढ़ रहा है, ये होता है पारा, ठीक है। जाने का प्रेशर 120, ठीक, और जो आने का प्रेशर है, जो ब्लड का आने का प्रेशर है, जब ब्लड पूरी बॉडी और टिश्यूज में घूमकर आ रहा है तो ब्लड कैसा हो चुका होगा, बिल्कुल स्लो हो चुका होता है। और जो आने का प्रेशर होता है यहां पर, ये कितना होता है, 80, कितना, 80 mmHg, ठीक। तो आने का प्रेशर 80 और जाने का 120। तो जाने वाले प्रेशर को जब हार्ट श्रिंक होता है तो बोलते हैं सिस्टोल। कौन सी प्रोसेस, सिस्टोल।
और जब हार्ट में ब्लड आ रहा होता है तो इस प्रोसेस में क्या होता है, हार्ट बिल्कुल हमारा रिलैक्स, और इसको कहते हैं डायस्टॉल। ठीक है, तो सिस्टोल 120, डायस्टोल 80, इसीलिए कहते हैं कि 120 80 नॉर्मल बीपी। क्लियर हुआ? तो ये था आज के लिए। एंड फॉर द मेजरमेंट ऑफ हम इसके लिए क्या करते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज करते हैं फॉर दिस। तो स्टूडेंट्स एक और टॉपिक नेक्स्ट करते हैं। हार्ट तो कंटिन्यू ब्लड को पंप करता रहता है, और किडनीज क्या करती हैं, फिल्टर करती हैं, क्योंकि वो क्या कर रही होती हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव कर रही होती हैं। व्हाट इज टॉक्सिक सब्सटेंस? क्या है बॉडी के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस? वो है बच्चों आपका यूरिया। व्हाट? यूरिया। तो हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या होगा, यूरिया का रिमूवल। ठीक है, यूरिया को कैसे हटाया जाए। यूरिया NH2CO NH2, दिस इज यूरिया। हाउ कैन वी रिमूव यूरिया? तो किडनीज हैं जो ऑटोमेटिक रिमूव करती रहती हैं यूरिया को, हमें कुछ नहीं करना होता है। किडनीज आर बीन शेप स्ट्रक्चर, किडनीज आर बीन शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन लोअर एब्डोमिनल एरिया। ठीक है, यहां पर है, लोअर एब्डोमिनल एरिया में है, बीन शेप स्ट्रक्चर है। टू बीन शेप स्ट्रक्चर्स, दीज आर किडनीज। इन दीज किडनीज फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड कम्स इनसाइड। दोनों किडनीज के अंदर क्या हो रहा है, ब्लड कम्स इनसाइड, ब्लड आ रहा है। ठीक है, आने के बाद फिल्टर हो रहा है इनसाइड फिल्टर हो रहा है। फिल्टर्स के लिए यहां पर बहुत सारी यूनिट्स हैं। ठीक है, बहुत सारी यूनिट्स हैं, फिल्टर हो रहा है ब्लड। फिल्टरिंग के बाद क्या होता है, जो एक और चीज है, दूसरा जो फिल्टर के बाद ब्लड बाहर जा रहा होता है, तो वो क्या है, वेन्स है। ठीक है, रीनल आर्टरी जिसके थ्रू ब्लड आ रहा है और जिसके थ्रू ब्लड वापस जा रहा है आफ्टर फिल्टर, वो है रीनल वेन। ठीक है, तो ये आपको लेवल के लिए भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज रीनल आर्टरी, व्हाट इज रीनल वेन। आफ्टर फिल्ट्रेशन, जो फिल्ट्रेशन हो रहा है उसके बाद जो वेस्ट है या टॉक्सिक सब्सटेंस है, कम्स फ्रॉम ए स्पेशल पाइप, आता है बाहर यूरिनरी ब्लैडर में। जो यूरिन है, यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू क्या आता है, बाहर की तरफ आता है। एंड फाइनली रिलीजिंग के लिए जो एक्सटर्नल पाइप है, दैट इज यूरिथ्रा। उसी को हम बोल रहे हैं क्या, यूरिथ्रा। तो एक बार लेबलिंग कर लेते हैं इस चीज की। ठीक है, तो लेबलिंग के लिए क्या है, ये किडनीज है हमारी, किडनी, लेफ्ट एंड राइट। दिस पाइप इज रीनल, जिससे ब्लड आ रहा है, आर्टरी, रीनल आर्टरी। दिस इज रीनल वेन, ठीक है, रीनल वेन। दिस इज यूरिटर, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज यूरिथ्रा। तो स्टूडेंट्स ये लेबलिंग के लिए आता है। एंड द यूनिट ऑफ किडनीज आर नोन एज नेफ्रॉन। तो एक बार नेफ्रॉन का डायग्राम देख लेते हैं, किस तरीके का नेफ्रॉन का डायग्राम है। नेफ्रॉन के डायग्राम के लिए हमें सिंपल सा यूज करना, पहले एक कप शेप स्ट्रक्चर बनानी है। कैसी स्ट्रक्चर बनानी है, पहले एक कप शेप स्ट्रक्चर बनानी है, और देखते हैं कप शेप स्ट्रक्चर इस तरीके से बना है, लाइक दिस। देन कॉइल देना है पहला, दूसरा कॉइल देना है, फिर एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बनानी है। क्या बनानी है, लूप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको आगे कलेक्टिंग डक्ट में ऐड कर देना है। कलेक्टिंग डक्ट में हमें इसको जोड़ देना है, लूप लाइक स्ट्रक्चर को। स्टूडेंट्स, ब्लड कम्स फ्रॉम हार्ट साइड। ब्लड क्या हो रहा है, हार्ट की तरफ से आ रहा है। ठीक है, जो ब्लड है वो क्या, हार्ट की तरफ से आ रहा है। आने के बाद यहां पर ये स्ट्रक्चर है, फिल्टरल स्ट्रक्चर है, फिल्टर वाली है। फिल्टर के बाद ये टोटल ब्लड क्या हो रहा है, ऊपर यहां पर फिल्टर के बाद घूम रहा है।
फिल्ट्रेशन के बाद जो वेस्ट है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, वो क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जा रहा है। ठीक, उसको अंदर की तरफ रिमूव कर दिया जा रहा है जो टॉक्सिक सब्सटेंस है। और ये टॉक्सिक सब्सटेंस धीरे धीरे क्या होता है, यहां पर मूव करते 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 करते, ये लूप ऑफ हेनले है, यहां से सीधा कलेक्टिंग डक्ट तक और फिर आगे यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंच जाता है। ठीक, तो ब्लड कम्स, तो इसको बोला जाएगा रीनल आर्टरी, जैसा अभी पढ़कर आए हैं, रीनल आर्टरी। दिस इज कैप्सूल, बाउमैन कैप्सूल, बाउमैन कैप्सूल। कैप्सूल है, कप लाइक है, बाउमैन कैप्सूल। दिस स्ट्रक्चर नोन एज ग्लोमेरुलस, क्या बोला जाएगा इस स्ट्रक्चर को, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। एंड फर्स्ट कॉइलिंग स्ट्रक्चर पीसीटी, पैरोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोल देते हैं। सेकंड कॉइल्ड स्ट्रक्चर डीसीटी, कॉइलिंग यहां तक भी हो सकती है, डीसीटी तक भी हो सकती है। इस कॉइलिंग का जो पर्पस है वो है एब्जॉर्प्शन, जो एक्सीड अमाउंट या फिर इंपोर्टेंट एक्स्ट्रा चीज अगर फिल्टर हो गई है तो उसको वापस से रीएब्सॉर्ब कर लिया जाएगा इस पाइप के थ्रू। तो ब्लड कम्स इनसाइड, देन एब्जॉर्प्शन, देन आफ्टर एब्जॉर्प्शन जो वेस्ट है वो इधर जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में, और जो फिल्टर होकर ब्लड बाहर निकल रहा है इस पाइप को बोलेंगे हम रीनल वेन। ठीक है, तो ये आपकी रीनल आर्टरी हो गई, ये रीनल वेन हो गई। क्लियर, तो रीनल वेन है। लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, तो इसको एक बार देख लेंगे स्टूडेंट्स। ये था आपका एक्सक्यूटिव सिस्टम। और अगर बाई फॉल्ट ये जो नेफ्रॉन है, स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं न्यूरॉन और नेफ्रॉन के डायग्राम में। दिस इज नेफ्रॉन, दिस इज नेफ्रॉन डायग्राम। एफ नेफ्रॉन फिल्टर, याद रखना एफ मतलब फिल्टर है। और न्यूरो सर्जन के पास जाते हैं, मींस दिमाग का डॉक्टर, तो ब्रेन का जो सिस्टम है वो न्यूरॉन के अंदर है। ये नेफ्रॉन है जो कि यूनिट ऑफ किडनी है। तो किडनीज अगर फेल हो जाएं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस और डायलिसिस कहते हैं। हमें क्या करता है, करना क्या है, आर्टिफिशियल किडनीज के थ्रू क्या करना है, ब्लड को फिल्टर करना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये था। उसके बाद अगर हम बात करें तो एलएस ऑफ फ्लावर है जो इंपोर्टेंट है फॉर एग्जाम। एलएस ऑफ फ्लावर, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, कैसे बनाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या बनाना है, पिस्टिल। अगर हम एलएस ऑफ फ्लावर की बात करें, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो ड्रॉ करना है, सेंट्रल पार्ट ओवरी को ड्रॉ करेंगे। ओवरी ड्रॉ करने के बाद मेल पार्ट ड्रॉ करना है, एंथर है, फिलामेंट है। मेल पार्ट है, एंथर और फिलामेंट है। एंथर और फिलामेंट के बाद हमें ड्रॉ करना है कलर पार्ट, कलर पार्ट नोन एज पेटल। ठीक है, तो पेटल को हमें ड्रॉ कर देना है, यहां से पेटल ड्रॉ कर देंगे। एक पेटल इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, दो पेटल यहां भी शो कर सकते हैं पेटल। ठीक है, ये हमने पेटल ड्रॉ कर दिया। पेटल के बाद सेपल, जो सेपल है ग्रीन होता है, सेपल का कलर ग्रीन क्योंकि क्लोरोफिल है वहां पर। सेपल हो गए हमारे। सेपल के बाद थैलेमस। तो एलएस ऑफ फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है। फर्टिलाइजेशन या डबल फर्टिलाइजेशन, इनमें से चीजें पूछ ली जाती हैं। यहां पर क्या होगा हमारा ओव्यूल, यहां पर क्या है ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर पॉलन ग्रेन, ओव्यूल के इनसाइड क्या है पॉलन ग्रेन है। चलिए पॉलन ग्रेन की बात कर लेते हैं, किस तरीके से क्या होता है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन की बात करते हैं, मूवमेंट्स ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। यहां से अगर स्टिग्मा पर क्या है पॉलन ग्रेन आ रहे हैं, ठीक है, ये जो पॉलन ग्रेन है लाइक दिस, जैसे स्ट्रक्चर होती है ऐसे बनाते हैं पॉलन ग्रेन को, जिसके अंदर दो वॉल है, एक्साइन और एंटाइन। पॉलन ग्रेन यहां से उड़कर आएगा। अगर इसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन इसी फ्लावर पे पिस्टिल पे अटैच होता है तो कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अगर पॉलन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर का है तो बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन।
तो क्लियर सी बात है, यहां से पॉलन ग्रेन यहां पर आएगा, अटैच हो जाएगा स्टिग्मा पर। स्टिग्मा पर अटैच होने के बाद इसके अंदर से क्या निकलती है, पॉलन ट्यूब। ठीक, पॉलन ट्यूब निकलने के बाद क्या होता है, दो मेल गैमीट होते हैं। क्या होते हैं यहां पर, दो मेल गैमीट होते हैं, और दोनों मेल गैमीट एक एग सेल के साथ फ्यूज होता है और दूसरा सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज होता है। जो मेल गैमीट है वो दो हैं, ठीक है, दो मेल गैमीट हैं। एक मेल गैमीट फ्यूज होता है एग सेल के साथ और दूसरा फ्यूज होता है सेंट्रल सेल के साथ। तो ये दो जगह फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फ्लावर के अंदर जो एंजियोस्पर्म है या फ्लावरिंग प्लांट है, वहां पर फर्टिलाइजेशन कितनी जगह हो रहा है, दो जगह, इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन। सेपल लेबलिंग कर लेते हैं, पेटल, एंथर है स्टूडेंट्स, दिस इज फिलामेंट, ठीक है, स्टिग्मा, दिस इज स्टिग्मा, फीमेल पार्ट स्टिग्मा आपको लिखना है, स्टाइल, एंड दिस इज ओवरी, ठीक है, ठीक है, ओवरी आपको लिख देना है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओव्यूल है इनसाइड, ठीक है, जहां पर ये सेंट्रल सेल है और एग सेल है। तो ये स्टूडेंट्स एलएस ऑफ फ्लावर आए तो सिर्फ आपको इतना बनाना है, अगर फर्टिलाइजेशन पूछा जाए तो ये बीज का प्रोसेस भी दिखाना है। क्लियर हो गया। और उसके बाद ये जो ओव्यूल है यही कन्वर्ट हो जाता है कुछ टाइम के बाद किसमें, सीड में, ठीक है, यही कुछ टाइम के बाद सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और डाइकॉट सीड की अगर स्ट्रक्चर बनाए तो वेरी सिंपल, हम देखते हैं अक्सर स्ट्रक्चर जो है एनसीईआरटी बुक में भी होता है, दो कॉटिलिडन बनाने हैं, टू कॉटिलिडन्स, दो कॉटिलिडन है, कॉटिलिडन्स के पास में कुछ स्ट्रक्चर्स हैं स्पेशल, ठीक, तो इन स्ट्रक्चर्स को लेबल कर देते हैं। दिस इज रेडिकल और प्लूम्यूल, कुछ भी बोल सकते हैं, नीचे प्लूम्यूल शो कर सकते हैं, वैसे ऊपर ही शो करना चाहिए। दिस इज प्लूम्यूल, दिस इज रेडिकल, रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन होता है और प्लूम्यूल से शूट का फॉर्मेशन होता है, एंड दीज आर कॉटिलिडन्स। तो बच्चों ये भी लेबलिंग के लिए कभी कभी पूछा जा सकता है कि लेबल द डायग्राम्स ऑफ सीड, ठीक, तो सीड के डायग्राम को लेबलिंग के लिए भी पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या सीखा है, एलएस ऑफ फ्लावर हमने कर लिया है, एलएस ऑफ फ्लावर, देन नेफ्रॉन का डायग्राम हमने सीखा है, नेफ्रॉन के साथ में एक्सक्रीशन है, लेबलिंग के लिए अक्सर आता है, देन बेटा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर दिस।